आप सभी का हमारे चैनल सुनील स्टडी 77 पर स्वागत है। आप सभी के लिए मैं 2026 की एक नई वैकेंसी लेकर आया हूं, जिसका हाल ही में नोटिफिकेशन मेरे पास आया है और मैं उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं। ये होने वाली है महिला सुपरवाइजर भर्ती 2026। महिला सुपरवाइजर पर्यवेक्षक के पदों पर निकली है भर्तियाँ। 12th पास वाली जितनी भी लड़कियाँ वो इसके अंदर आवेदन कर सकती है। इसके अंदर एग्जाम नहीं होंगे, सीधी भर्ती होगी। वो भी आपके अपने जिला, गाँव, इस तरह मतलब कहीं भी लग सकते हो। ठीक है, अपने गाँव में लग सकते हो। 20,531 पदों पर ये वैकेंसी होने वाली है। इसके ऊपर थोड़ा अपन डिटेल से बात करेंगे। आंगनबाड़ी महिला सुपरवाइजर भर्ती 2026 की होने वाली है। ठीक है, तो बिना देरी के चालू करते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग WCD के अंतर्गत आने वाली इस भर्ती में मुख्य रूप से महिला सुपरवाइजर और पर्यवेक्षक के पदों पर नियुक्तियां की जानी है। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड RSSB ने तो बेहतर पदों के लिए बाकायदा आवेदन शुरू भी कर दिए है। ठीक है, बेहतर पदों के लिए फॉर्म निकल चुके हैं। आवेदन कब तक कर सकते हो, जिसकी आखिरी तारीख जो है 5 फरवरी 2026 होने वाली है। अब यहाँ से भाग मत जाना आवेदन करने, पूरी वीडियो देखना, क्योंकि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, कौन से लिंक से आवेदन करना है, कब से चालू हो रहा है, वो सारी चीज़ मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, पूरी देखना। वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के साथ सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती की सुगम बुहार तेज है। इस भर्ती में चयन मुख्य रूप से लिखित परीक्षा और योग्यता के आधार पर किया जाएगा। अलग अलग राज्यों में पात्रता के नियम थोड़े भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन मुख्य योग्यता स्नातक ग्रेजुएशन ही रखी गई है। ठीक है, मतलब 12th पास ही रखी गई है। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर का काम अपने क्षेत्र में केंद्रों का दौरा करना और वहां चल रही योजनाओं की रिपोर्ट सरकार तक पहुंचाना होती है। ये एक जिम्मेदारी वाला पद है, जिसमें वेतन भी काफ़ी आकर्षक दिया जाता है। चलिए इस भर्ती के बारे में और विस्तार से जानते हैं। भाई, आंगनवाड़ी वाली महिला क्या करती है, आपको पता ही होगा। आपके आसपास में आंगनवाड़ी होगी, वहाँ की महिलाएं क्या करती है वही आपको करना है। महिला सुपरवाइजर भर्ती 2026 कुछ सारणी दी गई है, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। तो विवरण, पदों का नाम और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। विभाग का नाम होगा महिला एवं बाल विकास। ठीक है, WCD। पद का नाम होगा महिला सुपरवाइजर। कुल पदों की संख्या जो रखी गई है राज्यों के अनुसार अलग अलग। राजस्थान में बेहतर पद घोषित किए गए। ठीक है, राजस्थान में कम है, बेहतर पद ही दिए गए जो कि चालू है। अभी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हो। और अभी ये नई वैकेंसी लीकेज हुई है, तो किसी को इसके बारे में इतना पता नहीं है, इसलिए आप आवेदन कर दीजिएगा, शायद आपका नंबर आ जाए। आवेदन की शुरुआत जो है 7 फरवरी 2026 से हो चुकी है। राजस्थान के अंदर आवेदन की अंतिम तिथि होगी 5 फरवरी 2026। शैक्षिक योग्यता स्नातक पास रखी गई है। अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। आयु सीमा जो 18 से 40 वर्ष रखी गई है। चयन प्रक्रिया जो होगी लिखित होगी। ठीक है, लिखित होगी और दस्तावेज सत्यापन भी इसके अंदर होंगे। आगे देखें, आधिकारिक वेबसाइट जो है, इस वेबसाइट का स्क्रीनशॉट ले लेना। ये क्या काम आएगी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, महिला सुपरवाइजर भर्ती 2026 के लिए पात्रता क्या रखी गई है, उसके ऊपर भी थोड़ा डिटेल से अपन देख लेते हैं। इस भर्ती के आवेदन के लिए उम्मीदवारों को कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना होगा। सबसे पहले शर्त यह है कि आवेदक भारत का नागरिक हो। ऐसा नहीं कोई बाहर का आदमी आके बोल रहा है मेरे को इधर जॉब दो, तो नहीं मिलेगी। ठीक है, मुख्य रूप से संबंधित राज्य का निवासी हो। राजस्थान वालों को राजस्थान के अंदर ही जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश वाला इधर आके बोले हमको जॉब दो, उनको नहीं मिलेगी। ठीक है, महिला सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट 2026 के लिए शैक्षणिक योग्यता के मामले में ग्रेजुएशन अनिवार्य है। ठीक है, 12th पढ़ा हुआ होना चाहिए और ऊपर पद चाहिए तो आपको थोड़ा ग्रेजुएशन होना भी जरूरी है। राजस्थान जैसे राज्यों में आवेदन करने के लिए आप CET ग्रेजुएट लेवल का स्कोर कार्ड होना भी जरूरी है। इसके अलावा आवेदक के पास कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान या RSIT जैसा कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास 10 साल का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में अनुभव है तो आपको कुछ पदों पर प्राथमिकता या छूट मिल सकती है। जैसे होता है ना भाई, कई गाँव में ऐसा भी देखा गया होगा कि सरकारी नौकरी पर नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें जॉब में रखा गया है। ठीक है, फिर भी उसके साथ काम कर रहा है, तो ऐसा आपके पास अनुभव है तो भी आपको कुछ पदों में छूट मिलेगी। ठीक है, आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि आरक्षित वर्ग जैसे SC ST और OBC महिलाओं को सरकारी नियमानुसार उम्र में छूट दी जाएगी। आवेदन करने से पहले अपनी आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर जरूर कर लेना आपको। ठीक है, ये इतना जरूर कर लेना। आगे देखते हैं क्या भाई जरूरी दस्तावेज क्या क्या और शुल्क क्या है, वो भी देख लेते हैं। आवेदन करते समय आपके पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों का होना अनिवार्य है। इनमें आपकी 10वीं की और 12वीं की मार्कशीट होनी जरूरी है। आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो होना जरूरी है। अगर आप राजस्थान से आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास SSO ID भी होनी चाहिए। SSO ID आपको मित्र वाला बना के दे देगा। ठीक है, उनसे कॉन्टेक्ट कर लेना। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य श्रेणी, जनरल और OBC जर्मी लेयर के लिए लगभग 600 रुपये है। वहीं SC ST और दिव्यांग श्रेणी की महिलाओं के लिए 400 रुपये रखा गया है। एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा। ध्यान रखना, आपका नंबर आए नहीं आए, आप किसी वजह से पीछे रह जाते हो तो आपको ये पैसे वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसलिए फॉर्म भरते समय सावधानी बरते। ठीक है, आगे देखा आंगनबाड़ी रिक्वायरमेंट 2026 प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न, वो भी देख लेते हैं भाई क्या परीक्षा का क्या पैटर्न है। महिला सुपरवाइजर के पद पर चयन के लिए उम्मीदवारों को एक लिखित परीक्षा से गुजरना होगा। ये
परीक्षा बहुविकल्पीय आधारित होगी। परीक्षा में मुख्य रूप से सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, तर्क संगति और पोषण एवं स्वास्थ्य से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। अब आप कहोगे सर आपने पहले तो बोला था कि इसके अंदर एग्जाम नहीं होगा। हाँ, कुछ पद है जिनके लिए एग्जाम नहीं होगा, सीधे भर्ती होगी, लेकिन कुछ पद ऐसे भी है जिनके लिए एग्जाम लिया जाएगा। लिखित परीक्षा होगी, ये कुल 200 अंकों की हो सकती है, जिसमें पोषण और बाल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मेरिट लिस्ट, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन, मेरिट लिस्ट में आने वाले उम्मीदवारों को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जांच करवानी होगी। मेडिकल टेस्ट, अंतिम चयन में पहले एक सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा सकता है। ठीक है, मेडिकल टेस्ट भी हो सकता है आपका, इसमें सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण होगा। अब इसके अंदर आवेदन कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपने राज्य के कर्मचारी चयन बोर्ड WCD की अधिकृत वेबसाइट पर चले जाना। अभी मैंने ऊपर बोला था किसी स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, कोई थी वेबसाइट जिसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने बोला था, जिसने पूरी वीडियो देखी है उसको पता होगा, स्क्रीनशॉट भी लिया होगा, तो उसको अपने फ़ोन में खोल लेना है। ठीक है, दूसरे फ़ोन में वहाँ रिक्वायरमेंट या लेटेस्ट न्यूज सेक्शन में महिला सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट 2026 के लिंक पर क्लिक करना है। ठीक है, वो लिंक ओपन करना है। अगर आप नए यूजर है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन ID प्राप्त करें। अब आवेदन फॉर्म में अपनी सभी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। अपने जरूरी दस्तावेज जैसे फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करें। कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड से या किसी भी तरह से आप कर सकते हो, जैसा आपको बढ़िया लगे। अगला होने वाला अंत में फॉर्म को सबमिट करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल कर आपको रख लेना है। इस तरह से आप आवेदन कर सकते हो इसके अंदर। अगर आपको और भी कोई वैकेंसी की फुल डिटेल चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू आने वाली, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना है, क्योंकि ऐसी गवर्नमेंट की वैकेंसी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।